सेजिटेरियस राशि के बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, सन 2021 सेजिटेरियस राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, टैरो कार्ड्स के माध्यम से आज हम इस बात को जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहला कार्ड जनवरी से लेकर मार्च का निकाला जाता है। ये राइडर्स वेट के कार्ड हैं और ये ओशो ज़ेन के, और सपोर्ट में ओशो ज़ेन का कार्ड निकाला जाता है। इसके बाद बारी आती है अप्रैल, मई एंड जून की, और साथ में हम निकालेंगे ओशो ज़ेन के कार्ड। जुलाई, अगस्त, सितंबर के लिए फिर से एक कार्ड निकालेंगे, और ओशो ज़ेन का, राइडर्स वेट एंड ओशो ज़ेन दोनों के एक एक कार्ड निकाले जाते हैं, जिससे आपकी प्रिडिक्शन और बेहतर हो जाती है, साथ में गाइडेंस भी आती है। और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर सेजिटेरियस राशि वालों के लिए कैसा होगा, अब ये कार्ड उनके लिए है। इसके बाद ओवरऑल ईयर 2021, उसके लिए ओवरऑल गाइडेंस क्या है, कैसा रहने वाला है, उसमें आपको ओशो ज़ेन का एक कार्ड और साथ में एंजल गाइडेंस कार्ड निकाले जाते हैं। तो अब हम देखते हैं जो हमारे सेजिटेरियस राशि के दर्शक हैं, उन लोगों का 2021 जो वर्ष है वो ओवरऑल कैसा रहने वाला है। इसमें सबसे पहले एस ऑफ स्वॉर्ड एंड आउटसाइडर का कार्ड आया है। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे है वो पेज ऑफ स्वॉर्ड और मैच्योरिटी का आया है। उसके बाद किंग ऑफ पेंटिकल और न्यू विजन के ये जो कार्ड है वो निकले हैं, और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड एग्जॉशन का जो लास्ट के 3 मंथ्स है उनके लिए कार्ड निकला है। ओवरऑल ईयर में आपके एंजल कार्ड और ओशो कार्ड क्या कहते हैं, इसके बारे में भी हम आपको अभी बताएंगे। तो शुरू करते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च से। तो ये कार्ड आया है एस ऑफ स्वॉर्ड का और दी आउटसाइडर का। इसका मतलब है आप जिस लकीर में बंध कर अभी तक अपना जीवन चला रहे हैं उससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। मीन्स ये वो टाइम है जब आप अपने दायरे को, ओवरऑल जो आपका एम्बिशन है, सोच है, अपनी ही माइंड की प्रोग्रामिंग है, उससे बियॉन्ड जाना पड़ेगा। कई बार जीवन को हम अपने ही मन की बंदिशों से जी रहे होते हैं। तो जब ये कार्ड आता है एस ऑफ स्वॉर्ड्स का, वो आता है न्यू आइडियाज पे, न्यू विजन पे, नए लेवल पर पहुंचने का। और आउटसाइडर का कार्ड जब आ जाता है तो ये कहता है हर तरह की बंदिशों को, जंजीरों को तोड़कर बाहर निकलने का समय आ गया है। अगर दोस्तों आपने अपने जीवन में कुछ नया और बड़ा प्लान किया हुआ है तो उसे एग्जीक्यूट करने का समय आ गया है। अपने सामने अपने ही माइंड की लिमिटेशंस को मत आने दो। जो इस वक्त आपके अंदर आइडिया उपज रहा है, अब डेफिनेटली उससे बाहर जा सकते हो। इसमें मैं ये भी कहता हूं, जो लोग अपने रिश्तों में बहुत आप समझ सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा जो अपने रिश्तों से तंग हैं, या तो उन लोगों को बुद्ध की रेमेडी करके उन रिश्तों को सुधारना चाहिए, और दूसरा जो बिल्कुल उस रिश्ते से बाहर आने के कगार पर है तो ये इन 3 महीनों में वो उन रिश्तों से बाहर आ जाएंगे। इसी तरह से जो व्यक्ति अपने पुराने बिजनेस में बंधा हुआ है, वो बिजनेस उसको डुबाए जा रहा है, कर्जे में ले जाया जा रहा है। इसी तरह कोई व्यक्ति जो जॉब में है, जो ओवरली सप्रेस्ड फील कर रहा है, ये सही समय है अपनी नई सोच के साथ नई दिशा में बढ़ने का, अपने मन की पाबंदियों के बियॉन्ड जाने का। दोस्तों, इन सभी चीजों में बुद्ध की रेमेडी आपके जीवन में बहुत ज्यादा मददगार होने वाली है। उससे आगे के 3 महीने, यानी जो अप्रैल, मई एंड जून का महीना है, वो कैसा रहेगा। उसके अंदर देखिए ओवरऑल कार्ड जो आपके आए हैं, एक आया पेज ऑफ स्वॉर्ड्स और दूसरा आया है मैच्योरिटी।
दोस्तों, जब भी आप इस तरह के टफ डिसीजन लेते हैं, अपनी माइंड की प्रोग्रामिंग के बियॉन्ड जाकर, अपनी लिमिटेशंस को पीछे छोड़ते हुए आगे जब बढ़ते हैं, तो कुछ संघर्षों का सामना जरूर करना पड़ता है, लेकिन उन संघर्षों के बाद आपके अंदर ओवरऑल परिस्थितियों को टैकल करने की मैच्योरिटी भी आ जाती है और रिजल्ट फ्रूटफुल हो जाते हैं। जीवन में आप जो कुछ पाना चाहते हैं उन चीजों की प्राप्ति होनी शुरू हो जाती है। तो अप्रैल, मई एंड जून जो है आपके लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि का समय होने वाला है। इसमें अगर जिन लोगों ने सोचा है कि मेरा घर बन जाए या कोई भी चीज जो वो अपने जीवन में पाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, ये सही समय है। आपने जो पहले 3 महीने एफर्ट किए हैं अपनी लिमिटेशन के बियॉन्ड जाके, ये उसके रिवॉर्ड को पाने का समय है। इसके बाद आते हैं किंग ऑफ पेंटिकल, मींस जो आपका जुलाई, अगस्त और सितंबर का टाइम है। किंग ऑफ पेंटिकल का जो कार्ड है वो आया और साथ में आया है न्यू विजन का। दोस्तों, किंग ऑफ पेंटिकल यानी पैसा ही पैसा आपके पास उस दौर में आने वाला है। जिन लोगों की कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी, कोई डिस्प्यूट वाली प्रॉपर्टी है, कोई फंसा हुआ धन है, वो भी उन लोगों को जुलाई, अगस्त, सितंबर में मिलेगा, क्योंकि यह जो समय है ये सडन फाइनेंशियल गेन का है। खासकर अगर वो फैमिली की तरफ से, पेरेंटल की तरफ से आनी है तो ये उसको पॉजिटिव वे में रिप्रेजेंट करता है। और न्यू विजन का जो ये कार्ड आ रहा है, जो ये धन प्राप्ति आपको इस समय होने वाली है, वो जो धन प्राप्ति है वो आपको एक नई दिशा, नए आयाम की तरफ ले जाएगी, आपके जीवन में नए रास्तों को खोल देगी। यह जो कार्ड आया है यह है 3 नंबर का, 12 नंबर यानी 3 नंबर यानी जुपिटर का कार्ड है। तो जुपिटर की रेमेडी करने पर बहुत लाभ होता है। जिनका भी रुका हुआ कोई काम है, रुके हुए पैसे हैं, रुका हुआ धन है, कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है, तो वो इस टाइम पे जुपिटर की रेमेडी भी कर सकते हैं। इस समय में जिन लोगों की मैरिज नहीं हो रही है, खासकर फीमेल्स जिनकी डिलेड मैरिज है, तो ये राइट टाइम है। जो सेजिटेरियस हैं जिनके योग खुलेंगे और इस समय में उनका रिश्ता जो है वो प्रमाण चढ़ेगा। इसके बाद आते हैं आखिरी 3 महीने जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और एग्जॉशन का कार्ड आ रहा है। दोस्तों, इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ एक काली बिल्ली है जिसे नजरअंदाज नहीं करना। मींस अपना ही कोई व्यक्ति, क्या होता है जब धन ज्यादा आ जाता है, आप अपने भेद सारे किसी ना किसी को देने शुरू कर देते हैं, तो कोई अपना ही व्यक्ति आपके साथ चीटिंग कर सकता है। तो पूरे साल की मेहनत आपकी पानी हो सकती है। तो ट्रस्ट का लेवल भी उतना ही रखना है जिसमें आपको कोई जमीन पर ना ला सके। मींस आपकी जो ओवरऑल इनकम है, मेहनत है, उसको कोई खाक ना कर सके। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कई बारी हम बहुत छोटी चीजों को इग्नोर कर देते हैं कि इससे हमारा क्या बिगड़ने वाला है, लेकिन ऐसी चीजों को यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि नजरअंदाज ना करें। अदरवाइज जो आपकी पूरी पहले 9 महीनों की मेहनत है वो एग्जॉशन यानी सब कुछ किया कराया, सब कुछ अर्न किया हुआ मिट्टी हो जाएगा। इसमें यह भी ध्यान में रखने वाली बात आती है कि जो अर्निंग आपने अपनी मेहनत से कमाई या पेरेंटल प्रॉपर्टी या पहले के जो रुके पैसे थे वो मिले, तो उसको आप कहीं डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी में ना लगा दें। हो सकता है कई बार आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं, प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं और पेपर डॉक्यूमेंट आपने ठीक से चेक नहीं किए और किसी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी को परचेज कर लिया। इसी तरह कई बारी वो उस पैसे का कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई बॉन्ड बना रहे हैं और आपने उसको ठीक से पढ़ा नहीं और आपने अपना सारा कमाया धन गवा दिया। ये आपको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में ध्यान रखना पड़ेगा। जो भी आपकी सेविंग है, जो आपकी मेहनत का पैसा है, वो कहीं व्यर्थ ना चला जाए। ओवरऑल 2021 आपका पॉसिबिलिटीज से भरा रहेगा, यानी जो कुछ आप अब तक नहीं कर पाए वो सब कुछ करने का समय 2021 में, नए एक्सपेरिमेंट करने का समय है। दोस्तों, आप अपने जीवन को एडवेंचर भरा बना पाएंगे 2021 में। तो सेजिटेरियस वालों के लिए ओवरऑल 2021 बहुत अच्छा जाने वाला है। आखिरी के 3 महीनों में बस ध्यान रखना पड़ेगा। ये अगर अगेन आप देखेंगे एंजल कार्ड में जो आया है, तो ये यही कह रहा है कि आपको सब कुछ मालूम है कि कहां से बिगिन करना है,
कैसे उस पैसे को इस्तेमाल में लाना है और अपने कमाए पैसे को नए तरीके से, न्यू विजन, जो भी आपके आइडियाज हैं, क्रिएटिविटी है, उसमें कैसे कन्वर्ट करना है। और अब आपको ये भी मालूम है कि लास्ट के 3 महीनों में आपको अपने कमाए हुए धन को बर्बाद होने से भी बचाना है। तो दोस्तों, सेजिटेरियस राशि वालों को ध्यान रखना है कि पहले 3 महीने में कोई अड़चन आती है तो बुध की रेमेडी बहुत ज्यादा मदद करेगी उनको। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो मैंने आज आपको यहाँ पे बताई। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो 2021 में आप अपनी बंदिशों से भी परे जा सकेंगे, फाइनेंशियल गेन और ग्रोथ को भी पाएंगे, अपने रिश्तों को भी सुधार पाएंगे और अपने कमाए पैसों को डूबने से भी बचा पाएंगे। तो दोस्तों, मैं जगमोहन सचदेवा आज इतनी जानकारी के साथ आप सबसे विदा लेता हूं। लेकिन दोस्तों, एक बात का ध्यान रखना है, जो लोग भी टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं, टैरो कार्ड ट्रेनर बनना चाहते हैं, इसे एज अ प्रोफेशन लेना चाहते हैं, वो जरूर हमें संपर्क करें और हमारे इस ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करें। मैं जगमोहन सचदेवा आप सबसे विदा लेता हूं।